हेलो, नमस्ते। आज लाइव पे आने का थोड़ा-सा था हमारा, लेकिन थोड़ा-सा आज घर में सब बीमार हैं। साक्षी भी बीमार है, बिटिया हमारी, और मेरी मम्मी, मतलब मम्मी की भी तबीयत ठीक, कई लोग मतलब दिक्कत चल रही है थोड़ी। थोड़ा-सा सुबह मॉर्निंग का टाइम तो ऐसे लगा था बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी शाम को साढ़े 6 से 7 के बीच में कुछ बारिश भी हो गई। फिर हुई तो 10 मिनट की, ना गंदा सा मौसम हो गया, फिर से वही हाल हो गया। अब वो ना गर्म ही है ना वो ठंड है, आप समझ लो। बहुत ही वैसा। साक्षी की तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, लेकिन वो थोड़ा-सा रहता है कि ध्यान नहीं देती तो चलता रहता है। इसकी तबीयत इस समय थोड़ी-सी खराब है। खराब क्या है, वो मौसम का ही है खाली। उटपटांग खाना हो जाता है, कभी-कभी बाहर निकलती है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत है। वैसे तो नहीं खाती है बाहर का, पहले खाती थी बहुत ज़्यादा, अब नहीं खाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं कि हो ही जाता है। बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। तो बस ऐसे ही था, लाई थी बाहर से कपड़े बालकनी से उतार के फ़ोल्ड करने के लिए। कपड़े तो मैंने रख दिए ऐसे ही लेकिन मैंने सोचा छोटा-सा वीडियो बना लेते हैं। पता नहीं अभी लाइव कर पाएँ, ना कर पाएँ, क्योंकि घर के भी काम हैं और साक्षी को भी देखना पड़ेगा। थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो वो भी सब देखना पड़ेगा। और आप सब बताइए कैसे हैं? कैसा चल रहा है? भई सब्सक्राइबर तो थैंक यू। सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं, और व्यूज़ भी ठीक-ठीक, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं, ठीक-ठीक आ रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और आप लोग इसी तरह से कोशिश करिए कि 2-2 4-4 ही सही, मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम से सारा कुछ हो जाएगा, 2-2 4-4 ही सही, धीरे से ही बढ़ जाएँगे तो हमारा, आपका तो मतलब आप तो एक सब्सक्राइब करेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ी, आपका एक प्रेस करना सब्सक्राइब पे हमारे लिए बेनिफिट दे जाएगा, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर एक-एक करके ही 10 मिलेंगे। नहीं, ख़ैर फ़िलहाल अभी तो हो रहे हैं, साक्षी में भी हुए हैं, उसके मुझसे थोड़े से पीछे हैं, लेकिन मैं, हाँ, हमारे में भी सब्सक्राइब हो रहा है, कोई वैसी बात नहीं है। और सब बस ऐसे ही पूरा दिन सब काम-काज, दुनियादारी, मशीन-वशीन, कपड़े-वपड़े, हाथ से बन नहीं पाता है, टाइम नहीं होता है, तो और मशीन लगा लो तो पूरा दिन चला जाता है अपनी चीज़ों में। मतलब पूरा दिन क्या, जैसे आके लगाया आपने, तो अब घंटे, डेढ़ घंटे तो बिज़ी हो जाते हैं। मशीन लेनी है, मैं सोच रही हूँ मकान चेंज कर लूँ, तो ही लूँ। अभी सेम ही वाली है हमारे पास, फुली ऑटोमेटिक, सोच रही हूँ ले लूँ। लेकिन अब ये लग रहा है कि यहाँ से निकलना है, सामान को, सारा सामान आपको भी मालूम होगा कि जब इधर से उधर शिफ्टिंग होती है, तो बहुत सारा सामान खराब हो जाता है। किसी में रगड़ आ जाती है, किसी की गैस निकल गई, फ्रिज में तो गैस निकल जाए, हर बार कुछ ना कुछ होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ, जब देखती हूँ अगर कुछ जुगाड़ बन गया और मैं शिफ्टिंग यहाँ से अपने घर में शिफ्ट करें, तो अगर अपने घर में शिफ्ट करेंगी तो फिर वॉशिंग मशीन देखोगे, क्योंकि बहुत पुरानी हो रही है, 8-10 साल हो गया उसको, अब वो थोड़ा सा जवाब भी दे रही है। हो सकता है, देखिए, अगर अपना घर हो गया तो लेंगे, और अगर अपने घर में भी नहीं गए, मान लीजिए अभी नहीं कुछ हो पाया ऐसा, तो फिर तो इसी से काम चलाएंगे, इसी को बनवाएंगे फिर से। क्योंकि मैंने भी सोचा कि मैं अब, सामान जो पुराना है वो कभी 8-8 10-10 साल पुराना हो चुका है, तो मैं उनको रिप्लेस करने का सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वो चलने वाला नहीं नज़र आ रहा है मुझे। तो उसे रिप्लेस करके उसको दूसरा कोशिश करूँ, एक-एक करके चीज़ों को मतलब चेंज कर लूँ, और अब ऐसा कर लूँ कि फिर 8-10 साल जितना मेरा जीवन है, उतने में चल जाए सामान। अब देखिए, सामान का भरोसा नहीं होता है फिलहाल, मैं तो अपना एक आइडिया लगा रही हूँ, वो रख रही हूँ कि मतलब चल जाए मेरी लाइफ में, मुझे बार-बार ना खरीदना पड़े। देखिए क्या होता है बाकी तो। और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताया करिए कि आप लोग कहाँ से देखते हैं। व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं तो देख तो रहे हैं, लेकिन कहाँ से देख रहे हैं, इतना तो बताया करिए कम से कम कि कहाँ से देख रहे हैं, और अच्छे लग भी रहे हैं कि सिर्फ हम ही बक बक करके जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मतलब हमारे वीडियोस में आपको बोरियत तो नहीं होती। वीडियो तो डाल देते हैं कि हम तो क्या कहें, क्या बोलें, और बस अपना अपना ही रूटीन जो होता है वही बताते हैं आपको, कि हम क्या करते हैं डेली में, हमारे पास क्या, मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर बहुत घूमने जा रहे हैं, कुछ इस टाइप का जो भी होता है दिन भर में, हमारी दिनचर्या समझ लीजिए, हिंदी में बोले दिनचर्या, दिन भर की लाइफस्टाइल जो है उसको ही हम डालते हैं। मतलब दिखा बोलते हैं, आपसे बात करते हैं आमने सामने आके, मन की बातें किससे, मतलब और क्या बातें करेंगे,
अब मैं खाने का देखिए, अब मैं अगर ब्लॉग बनाऊँ या मैं आपको खाने के उसमें, तो कोई मतलब सुबह मॉर्निंग का इतना बिज़ी शेड्यूल होता है कि मैं अपना ही नाश्ता खाना बना लूँ, मेरे लिए बहुत होता है। ब्लॉगिंग नहीं हो सकती उसमें, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती है ब्लॉगिंग, क्योंकि उसके बाद मम्मी को हैंडल करना पड़ता है थोड़ा सा घर को, तो ब्लॉगिंग नहीं हो सकती है किसी की। शाम में क्या होता है, हम लोग थके होते हैं, पहले कुछ नाश्ता हो गया, फिर खाने का कोई ऐसा शेड्यूल नहीं बन पाता है। मॉर्निंग में तो फिर भी बन जाता है, तो शाम को क्या होता है, कभी सबका अलग अलग चॉइस है, तो सबकी उस हिसाब से खाना बनता है। कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता कि एक ही चीज़ बनी और चार बंदों ने उसको खा लिया, ऐसा नहीं होता है। तो किचन का भी शूट मैं सिर्फ दिखा सकती हूँ किचन को आपको। बाकी रेंटेड हाउस है, तो मैं रेंट वाले हाउस का किचन भी क्या देख चुकी है आप लोग कई बार, मेरे शॉर्ट्स में कई बार आ चुका है वो किचन, मैं दिखा चुकी हूँ आपको। कोशिश करती हूँ कि जितना भी, जितने भी दिन रहूँ सफाई से रहूँ, सफाई रहे घर में, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई थी मुझे बहुत गंदा घर मिला था, और आप नहीं मानोगे मुझे इस घर को सफाई कराने में 2000 रुपए लग गए थे, सिर्फ इस घर की क्लीनिंग में। तब भी पूरा साफ नहीं हुआ, तब भी पूरा साफ क्या नहीं हुआ, जिस बंदे को हमने बोला कि कर देना, हमारे पास टाइम नहीं, उसने भी उल्टा सीधा ही कर दिया कई जगह पे। अब मैं उस वाले घर पे थी जहाँ से हम आए हैं, तो इस वाले घर पे मम्मी पापा और मेरी बिटिया थी। अब मम्मी पापा भी कितना देखिए, वो लोग इधर उधर लेबर लगे हुए थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब हम लोग असल में क्या हुआ, एक दिन पहले, 2 दिन पहले आए, और कुछ हमारे यही श्राद्ध वाले दिन का चक्कर था, इन्हीं दिनों में हमने बातचीत हुई हमारी, और हमको परेवा में आना नहीं था, हम लोग को दूसरे सेकंड या थर्ड डे ऑप्शन था हमारे पास आने का। तो सेकंड थर्ड डे में नवरात्रि में हम लोग आए, तो उसके पहले एक बार ही आए थे, तो नाइट का टाइम था, तो हम लोगों ने बालकनियाँ नहीं खोली हुई थी। जब हम आए तो मम्मी भी मतलब वहाँ से पहले पैक हुआ सामान, तो वो लोग रुके रहे। फिर जब यहाँ पे हम लोग आए, तो वो उन्होंने देखा देखा तो मतलब घर में मैनेज कराने में उनको, अब एक जगह का सामान दूसरी जगह सामान सेट करना, फिर कई बालकनियों में तो वो देख नहीं पाई। देखा तो वहाँ पे जो कूड़ा वो बंदे छोड़ के गए थे, जो भी रहते थे, पता नहीं कौन रहता था, वो कूड़ा जिसको सफाई के लिए बोला, उसने भी सोचा अरे कौन देख रहा है, मैं भी जैसी तैसी मार दूं, मुझे पैसे इकट्ठे करने, उसने भी कॉर्नर पे लगा दिया। करीब आप समझ लो फोल्डिंग पलंग कई लोगों के घर में होंगे, जैसे रिलेटिव्स आते हैं तो हम लोग को कई बार, अब यहाँ वहाँ पे तो हमारे पास जगह थी, तो कई जगह बेड था, बेडरूम, वहाँ हमने कई बेड सेल कर दिए। अब यहाँ पर हम ले तो क्या करें, तो हमने फोल्डिंग्स को हटाया नहीं, कि मान लीजिए कभी कुछ होता है, बड़ा परिवार है हमारा, लोग आ गए, तो हम कमरों में कहीं ना कहीं यहाँ जगह नहीं है डालने की, लेकिन फिर भी नहीं हटाया हमने। अब वो उन फोल्डिंग्स के पीछे जो कूड़ा था वो वैसे ही लगा रहा, जो लगाने आए सामान लगा लिया। अब वो क्या हुआ, उसके बाद इतना सामान उसके आगे सेट हो गया, क्योंकि हमने बताया आपको सामान हमारा यहाँ पूरी तरह सेट नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने भी आगे आगे का देखा, ये नहीं ध्यान दिया। एक दिन बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा लो जरा से यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा छुट्टी का दिन था, तो थोड़ा ध्यान दिया, तो देखा तो वहां पर तो कूड़ा लगा हुआ था, पहले का कूड़ा लगा हुआ था, काफी पत्ते वत्ते, पता नहीं क्या क्या, सरदर्दी लगी हुई थी। देख के मेरे तो मतलब टेंशन हो गई कि अरे यार ये क्या, ये तो सफाई नहीं हुई। अब जिसने पैसे ले लिए वो तो चला गया, वो तो दोबारा नहीं आएगा ना, दोबारा सेकंड बार आएगा तो वो फिर से पैसे लेगा। फिर मैंने धीरे से मैनेज करा, उस चीज़ को कराया, लेकिन अब कराया क्या करा, क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम नहीं होता ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत, जब बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। अभी तो मैं मॉर्निंग में इतना काम करती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, घर की सफाई क्लीनिंग पूरी, फिर नाश्ता, फिर जो भी चुटपुट सा खाने का करती हूँ उतने में ही मेरा टाइम हो जाता है। फिर दोपहर में आके मशीन लगाती हूँ, फिर शाम को नाश्ता, फिर चाय वाय, ये तो नॉर्मल चीज़ें चलती, बॉटल भरना, ये भरना, फिर खाना, पूरे दिन में इतनी, और फिर कपड़े सूख, जो एक दिन पहले के पड़े होते हैं वो मॉर्निंग में, अगर उस दिन उठे तो उठे, सूखे तो नहीं, सूखे तो पड़े रहते हैं, गिरने का कहीं डर नहीं होता, क्लिप्स लगा देते हैं, तो उन सबको मम्मी उठाती है, मैं उठाती हूँ, मम्मी ने उठाया तो वो फोल्ड कर लेती है, अगर मैं उठाऊंगी तो मैं फिर उनको, ये तो फोल्ड करने मम्मी करेंगी या मैं करूँगी, उनको फिर जगह पे लगाना, मतलब पूरा दिन आप समझ लो सभी के घर में वही हाल है। लेकिन हम जो लोग थोड़ा सा जॉब वॉब में रहते हैं उनको फिर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, लेकिन अब हमारी तो मजबूरी भी है कि जॉब तो हम नहीं छोड़ सकते फिलहाल, फिलहाल क्या छोड़ ही नहीं सकते, मैं बताऊं, जब तक हम कर पाएंगे, जब तक हिम्मत नहीं टूटेगी तब तक नहीं छोड़ सकते, या कहीं से अर्निंग का कोई वैसा और नहीं बन जाता, तब तक नहीं छोड़ सकते हैं जॉब को।
लेकिन पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है। मैं अपने बारे में भी नहीं सोच पाती हूँ, मतलब आप समझ लो अगर बाहर ना निकलना हो तो शायद मेरे बालों को भी मैं कंघी भी ना कर पाऊँ। इतना हो जाता है, मतलब पूरा दिन का होता है ना, कहीं कुछ, फिर टाइम ही नहीं लगता है। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो थोड़ी-थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा 5 मिनट का ही टाइम है तो रेस्ट कर लो, 5 मिनट का टाइम है रेस्ट कर लो। नाइट में मुझे नींद नहीं आती है, बहुत सारी टेंशन रहती है मेरे दिमाग में, तो नाइट में मुझे प्रॉपर नींद भी नहीं आती। कई बार ऐसा होता है मेरे घर में सब लोग कहते, तुम पागल हो गई हो। मेरे घर में सभी लोग बोलते हैं तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आती, मैं लेट भी जाती हूँ तो बस ऐसे ही, मतलब लेटी तो हुई नहीं तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्राइम पेट्रोल देखने बैठूंगी तो ये कहेंगे कि क्राइम पेट्रोल देखने का टाइम है ये, तभी तुम्हारा ऐसा होता, तभी तुम्हें बीपी होता ही होता। मैं बस इन्हीं सब चीज़ों में पूरा दिन जाता, लेटती हूँ, पता नहीं कब मुझे नींद आती है। मैं यूट्यूब ही चलाती हूँ रात में, जब लेट लगाती हूँ, पता नहीं मैं किसका क्या चलाती हूँ ब्लॉग में, पता नहीं कब मुझे नींद आती है, मुझे खुद भी नहीं पता। और फिर मेरा अलार्म बज जाता है, मुझे 4 साढ़े 3 मुझे सब 3 बजे से पहले नींद तो नहीं आती है। कोई काम नहीं होता है मेरे पास, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। डॉक्टर के पास जाऊँगी वो स्लीपिंग पिल्स देगा, जो मैं खा के करूँगी क्या? मैं खा नहीं पाऊँगी उसको, क्योंकि उसमें मुझे नींद आएगी पूरे दिन और मुझे वर्क करना है। तो मैं, मतलब जो मेरा काम है उसमें तो सो नहीं सकते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है हमारा। तो सो क्या, मतलब आपको अगर वो रहेगा तो आपको तो हटा देंगे ना वो लोग। तो मैं, मतलब स्लीपिंग पिल्स ले नहीं सकती किसी भी कीमत पे। मैंने, आप समझ लो 2 साल स्लीपिंग पिल्स करीब-करीब लिए। 2019 में और 20 में। मैंने स्लीपिंग पिल्स खाई हैं। जनवरी के बाद फरवरी में मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा सर दर्द रहता था पूरे टाइम कि मुझे समझ नहीं आता था। फिर मैंने करीब-करीब कुछ नहीं तो मेरे, मतलब जो डॉक्टर हैं अपने, तो उनको दिखाया मेरे पापा की तरफ से, तो उनको दिखाया, आप समझ लो करीब-करीब 2 साल मैंने स्लीपिंग पिल्स खाई हैं। तब जाके, लेकिन अब वो मेरी हैबिट हो रही थी, मुझे लग रहा है मैंने छोड़ दिया उसको बीच में। अब उनका कहना है कि हैबिट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, देखिए अगर आप पिल्स खा के सो गए तो आपको नॉर्मल नींद नहीं आएगी, लेकिन मुझे आती नहीं थी। मुझे, मतलब क्या बोलूँ, मेरी बेटी वीडियो देखेगी, बाद में देखेगी ज़रूर, तो मुझे बस वही सब कुछ याद आता था, वही सीन, वही घर, वही, मतलब उनका, क्या बोलूँ, छोड़िए, वही सब चीज़ें मुझे, मतलब मेरे दिमाग में सुबह शाम, जैसे ही मैं आँख बंद करती थी तो मुझे आँख बंद करते ही वही चीज़ें नज़र आती थी। मैं आँख नहीं बंद कर पाती थी। मैं अंधेरा नहीं करती हूँ आज भी, पता है, और मैं डरती नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे दिमाग में वही चीज़ें मुझे लगता है घूमती रहती। पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा मुझे अभी भी। अब जो हो गया उसको मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैं इस, ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये मेरे मन का ही फितूर है, मैं, मुझे ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, कब निकलेगा मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल तो देखती हूँ, कोशिश तो करती हूँ रोज़ की किसी चीज़ में। मैं यूट्यूब पे भी इसी वजह से आई हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, कि मैं, मतलब जो वर्क कर रही हूँ वो तो मेरी मजबूरी है। मैं थोड़ा सा ये होता है ना, मैं मम्मी पापा से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, बात करूँगी तो क्या उनसे के सामने मैं बहुत लिमिटेड बात करती हूँ, क्योंकि उनकी एज है। मैं उनको अपने रोने नहीं सुनाना चाहती। मैं नहीं चाहती हूँ कि, मतलब उनको कोई टेंशन हो। पापा मेरे बीमार हैं, बीमार रह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको बीमार रहते हुए। आप समझ लीजिए उनका एक्सीडेंट हुआ था 2018 में, तब से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है पापा को मेरे। और मेरी मम्मी बहुत लंबे टाइम से, जब मैं 11th में थी, तब से कुछ ना कुछ उनको, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मैं इसी वज़ह से सारा काम प्रॉपर कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे आता है। मतलब मैं तब उतना नहीं करती थी कि करती, लेकिन जब मम्मी बीमार होती थी तो मेरे ऊपर पूरा गृहस्थी, मतलब गृहस्थी बोलते हैं उसको, पूरा होता था। मेरे भाई-बहन सुबह जाते थे, मॉर्निंग से मैं अपना करती थी कॉलेज का, अपने भाई-बहनों का करती थी, पापा घर पे रहते थे। अगर मम्मी छुट्टी, मम्मी मतलब बीमार है तो पापा को लीव लेनी पड़ती थी कई बार कॉलेज से। तो पापा अगर घर पे हैं तो पापा का करना है, मम्मी को फिर लौट के आके मम्मी का परहेज़ का करना पड़ता था। मतलब मैं, मेरा तब भी कुछ अजीब सा ही जीवन हो गया लगता है कभी-कभी। मम्मी कोशिश ये करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, लेकिन उनकी कभी-कभी हेल्थ भी डाउन होने लगती है, तो फिर वो नहीं कर पाती हैं उन चीज़ों को।
चलिए, अभी तो लाइफ है जैसी है, जो है, जितना भोग लिखा है कर्म में वो तो हमें भोगने को। यूट्यूब पे मैं इसीलिए आई क्योंकि मुझे मतलब नहीं क्यों, पहले मैं ब्लॉग्स देखती थी, फिर मेरी बेटी ने मुझे बोला आप यूट्यूब पे आपका थोड़ा सा मन लगेगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। हाँ, ये बात भी मैं सच ही बोलूँगी कि शायद मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 100 में से 40% मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ। मैं अब मुझे एक ये रहता है ना, दिन भर मैं जब मैं स्कूल से भी आती हूँ तो मुझे एक ये रहता है, फोबिया समझ लीजिए, कि एक बार चेक कर लेते हैं यार यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने व्यूज़ आए। तो हाँ, एक ये बात मैं कहूँगी कि मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ। मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पर मतलब मेरी सोचना, जो पहले बहुत सोचती, मैं बिल्कुल सोचती ही रहती थी दिन भर, मतलब बहुत ज़्यादा मैं वो स्तर खराब हो रहा था कि मैं सिर्फ उन्हीं बातों में रहती थी दिन भर, वही बातें। मैं अगर आज शांति से थोड़ी देर मेरे अगल बगल कोई नहीं है, मैं बैठ गई, तो फिर मैं बात मतलब कुछ और कर कुछ और रही हूँ, काम कोई और है, बैठ गई शांति से, कोई नहीं बोलने वाला है, तो मैं बैठे बैठे ही को वहीं सोचने लग जाऊँ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर जब तक ये लोग बोले क्या कर रही हो, कुछ नहीं कर रही हूँ, समझ जाते थे कि मैं सोच रही हूँ, मैं कहीं और किसी और दुनिया में चली गई, मैं कुछ सोचने लग गई। लेकिन अब वो चीज़ मेरे साथ ठीक हुई है, काफ़ी हद तक 40% ठीक हो गई है मेरे साथ। अब मुझे वो सब दिक्कतें नहीं हैं। अब फ़िलहाल मैं बिज़ी रहती हूँ थोड़ा-सा, मैं अपने ही वीडियोज़ को देखती हूँ, कई बार होता है, और कई लोगों को मैं पसंद करती हूँ वीडियोज़ पे। मुझे कई बार मैंने लाइव पे भी वो लोग मेरे आए हैं भैया, एक भैया हैं संतोष भैया और रचना जी के वीडियोज़ मैं देखती हूँ। तो और एक और भी शिवराज करके कुछ नाम है, मैं उनके वीडियोज़ भी अधिकतर शॉर्ट्स डालते हैं वो, मैं उनके देखती हूँ। कई लोग ऐसे हैं कि मैं उनके वीडियोज़ देखती हूँ, तो उन सबके मतलब ये क्या होता है, मेरा माइंड डाइवर्ट रहता है, मैं सोच नहीं पाती हूँ, मुझे लगा दिक्कत नहीं रहती, और फिर मैं अपने वीडियोज़ में घुसती हूँ कि मेरे वीडियोज़ में किस में कितने व्यूज़ आए, किस में कितने लाइक आए, अगर इतने आए तो मैंने क्या गलती कर दी, क्या कमी हो गई। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। चलिए, मतलब कुछ तो अच्छा हुआ मेरे यूट्यूब में आने से, और कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा ये वो जो हो रहा है कि मैं थोड़ा-सा शायद सुकून की तरफ बढ़ रही हूँ, शायद मुझे लगता है कि मेरे जो अंदर जो छुपा हुआ है, मतलब अब उसको क्या दर्द भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कोई टीस भी कह सकते हैं अब उसको। तो वो चीज़ फ़िलहाल बहुत कुछ मतलब चली गई है मेरे उससे। चलिए फिर ठीक है, अब क्या बात करूँ, इस बारे में बात नहीं करूँगी कुछ भी। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब के चक्कर में ही मैं यहाँ तक आई हूँ। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी इस पर ध्यान दूँगी थोड़ा-सा, थोड़ा टाइम निकालूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि फिर मैं बाहर भी कानपुर के, और जैसे कई जगह होता है घूमने का मन बनता भी है, तो कभी हो जाता है, फिर ये होता है ना वीडियो बनाना है, ये करना है, तो मैं निकलूँगी बाहर थोड़ा-सा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर के भी वीडियोज़ आपको कई सारे जाऊँ और आपको डालूँ। अपने हो सकता है पापा जी के पुराने वाले घर का वीडियो भी, मतलब बहुत कुछ तो नहीं दिखा सकती हूँ मैं, लेकिन जितना दिखा पाऊँगी मैं आपको रूम वूम की फ़ोटोज़, अगर मैं हम लोग जाएँगे, तो मैं वहाँ का भी शेयर करूँगी आपके साथ रूम। और वहाँ पर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा, वहाँ वाईफ़ाई का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब बहुत बड़ा है, 3-4 मंजिल का घर है, बहुत बड़ा। तो ऊपर वाले पोर्शन में तो मतलब थोड़ा-सा कनेक्शन, नेट कनेक्शन सही रहता है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में ना थोड़ा-सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा फ़ोन नेट का। चलिए, मैं कोशिश करूँगी कि अगर हो जाए, बन पाएगा, तो मैं वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ रहते नहीं, तो हमने वहाँ वाईफ़ाई की व्यवस्था नहीं कर रखी है, और जो फ़ोन का नेट है वो वहाँ वर्क नहीं करता है प्रॉपर तरीके से। उसके लिए मतलब बहुत अंदर रूम में जाएँगे, तो फिर फ़ोन के लिए हमें, अगर कोई कॉल आती भी है तो वॉल्यूम नहीं, मतलब आवाज़ नहीं आती, फिर हम लोग को थोड़ा-सा बाहर आना पड़ता है। आँगन है बहुत बड़ा-सा बीच में, जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊँगी मैं आपको। अपने बचपन का घर, जहाँ पर मैं बॉर्न हुई, मेरा बचपन बीता, बहुत अच्छी यादें हैं, अच्छी कहूँगी मैं उनको। बड़े से घर में रही, आँगन था बड़ा-सा, उसमें खेले हैं, हम भाई-बहन लड़े हैं, झगड़े हैं, मारपीट की है हमने, खूब मारपीट की है हमने, खूब मतलब खूब वैसा भी जीवन जिया, अच्छा बचपन बहुत अच्छा जिया है, दिखाऊँगी आपको। बाकी सभी लोग अच्छे भी हैं मेरी मायके में, मैं ये भी क्यों कहूँ, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं बंद करूँगी, देखूँगी बेटी को कि उठ जाए तो कुछ खा ले, अभी उसने कुछ खाया नहीं है फ़िलहाल तो कुछ खा लेती है तो ठीक रहेगा, थोड़ा-सा आराम से सो पाएगी फिर वो। चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय।